दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपसे जलने वाले लोग बर्बाद हो जाएं? तो आज की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दुनिया में बदला लेने का सबसे खतरनाक और सही तरीका क्या है और जिससे अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद करने के 8 ऐसे तरीके जो न सिर्फ असरदार हैं बल्कि दिमाग को हिला देने वाले भी हैं। इन 8 तरीकों में हर एक तरीका बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपका दुश्मन तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल हरगिज न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खामोश तबाही का खेल। पहला तरीका, अपनी खामोशी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है वह बिना युद्ध किए शत्रु पर विजय पा लेता है। चुप रहना कई बार सबसे तेज और घातक अस्त्र होता है। जब आप अपने दुश्मन की बातों का जवाब नहीं देते तो आप उसके प्लान को ही फेल कर देते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप प्रतिक्रिया दोगे, बहस करोगे, गुस्सा दिखाओगे। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हो तो वह अंदर से टूटने लगता है। आपकी चुप्पी एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें उसका झूठ, उसका क्रोध और उसका छल उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी चालाकी का कोई असर ही नहीं हो रहा है और यही उसे भीतर से खा जाता है। वह बार बार आपको उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप हर बार शांति और मुस्कान से जवाब दोगे तो वह बेचैन होने लगेगा। यही बेचैनी उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। खामोशी तब और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है जब आप एक्शन में दिखते हो। बिना कुछ कहे आप खुद को बेहतर बनाते जाओ, अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने काम को और चमकाओ। जब आपकी सफलता उसकी असफलता को आईना दिखाने लगे तब वह खुद को खोने लगता है। लोग जब आपकी तारीफ करने लगते हैं और वह सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश में मशगूल रहता है तो धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज गिरने लगती है। खामोश रहना यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। आप उसे जवाब देने में नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे होते हो, और यही बात आपके दुश्मन को सबसे ज़्यादा खलती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, आप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, और यह भावनात्मक हार उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और चुप रहिए। याद रखिए, खामोश तबाही सबसे ज़्यादा असर करती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात सही लगी तो एक लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा तरीका, चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता वही असली विजेता होता है। दुश्मन को चुपचाप बर्बाद करने का सबसे असरदार तरीका है खुद की सफलता से उसे जलाना, लेकिन इस जलन को दिखावे या घमंड से नहीं बल्कि इतनी खामोशी से करना है कि उसकी आत्मा तक झुलस जाए। ध्यान से सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपको नाकाम देखना चाहता है, अगर वह हर रोज यह उम्मीद कर रहा है कि आप गिर जाओ, फेल हो जाओ, तो आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी उसके लिए करारा तमाचा है। मगर यह तमाचा सबसे जोर से तब लगता है जब आप अपनी सफलता का शोर नहीं मचाते बल्कि बस काम करते जाते हैं, बिना बोले, बिना शोर किए। हर बार जब आप एक नया मुकाम हासिल करते हैं तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि आप ना तो उसका नाम ले रहे हो ना ही कोई जवाब दे रहे हो, बस आगे बढ़ते जा रहे हो। यही चुप्पी उसे पागल कर देती है। आपके काम का असर उसके मनोबल को धीरे धीरे खा जाता है। लोग जब आपके बारे में बात करने लगते हैं, आपकी तारीफ करने लगते हैं, तो उसका ईगो घायल हो जाता है, और जब आप फिर भी शांत रहते हो तब वह खुद से सवाल करने लगता है, क्यों यह मुझसे आगे निकल गया, मैं क्यों वहीं खड़ा हूँ। यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देते हैं। वह बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन भीतर वह घुटने लगता है, और जो इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाए उसकी बर्बादी तय होती है। इसलिए चुप रहकर काम कीजिए,
परिणाम खुद बोलेगा। ना शो ऑफ करना है, न दूसरों को बताना है कि आपने क्या हासिल किया। बस इतना कीजिए कि आपका दुश्मन मजबूर हो जाए आपको नोटिस करने के लिए, चाहे वह चाहे या ना चाहे। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जो खुद बोले, और जब आप खामोशी से जीतते हैं तो आपके दुश्मन की हार सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होती है। यही खामोश विजय सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरा तरीका, चाणक्य कहते हैं शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे वह सबसे बड़ी ताकत समझता है। अब सोचिए, अगर आपको अपने दुश्मन की कमजोरी का अंदाजा हो जाए तो आप उसे बिना लड़ाई के भी मात दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बात है चालाकी से काम लेने की, ना कि सामने से टकराने की। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई अहंकार में डूबा होता है, कोई गुस्से में अंधा, कोई खुद को बहुत चालाक समझता है तो कोई दूसरों को बेवकूफ़। अब आप जब इन कमजोरियों को पहचान लेते हो और खुद शांत रहकर बिना कुछ कहे उनका इस्तेमाल करने लगते हो, तब दुश्मन की हार तय हो जाती है। मान लीजिए आपका दुश्मन घमंडी है, उसे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा जानता है। हर बार उसकी बात मानते हुए सिर हिलाओ तो वह और भी ज़्यादा आत्मगत होता जाएगा, और फिर एक दिन वही घमंड उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा जो उसकी बर्बादी की जड़ बनेंगे, और आप बस दर्शक बने रहेंगे। एक शांत दर्शक जो पहले से जानता था कि यह खेल कहाँ जाकर रुकेगा, या फिर वह व्यक्ति जो हर बात पर गुस्सा करता है। आप बस चुपचाप उसकी भावनाओं से खेलते रहिए। जब वह देखेगा कि आप भी बिना कुछ बोले मुस्कुरा रहे हैं तो वह और भड़क उठेगा, और हर बार वह अपनी मर्यादा तोड़ेगा, अपनी इज्जत गिराएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हर बार आपकी खामोशी उसके क्रोध को और आग देगी। असल में आपकी चुप्पी ही उस कमजोरी को ताकत बना देती है, क्योंकि आप जानबूझकर उस दिशा में उसे धकेलते हो जहां उसका पतन छुपा है, और क्योंकि आपने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, कोई बहस नहीं की, तो वह आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं जुटा सकता। ध्यान रखिए, जब आप दुश्मन की कमजोरियों से खेलते हैं तो युद्ध का मैदान वही होता है, लेकिन योद्धा सिर्फ आप होते हो, और इस युद्ध में शोर नहीं, रणनीति जीतती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शत्रु से दो चार हो तो चुपचाप उसका अध्ययन कीजिए, उसकी कमजोरियों को समझिए और फिर वहीं से उसका खेल खत्म कीजिए। यही है असली खामोश तबाही। चौथा तरीका, सबसे बड़ी सजा उसे नज़रअंदाज कर देना। चाणक्य कहते हैं निंदक को उत्तर देने की अपेक्षा उसे उपेक्षित कर देना अधिक घातक होता है। यह बात गहरी है और इसका असर दुश्मन पर भीतर तक होता है। जिस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की, आपको चोट पहुंचाने की या आपके सम्मान को ठेस देने की साजिश की हो, अब आप उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सोचिए, कोई आपके खिलाफ रोज कुछ ना कुछ कह रहा है, आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को भड़का रहा है, लेकिन आप मानो उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। आप ना उसकी बात का जवाब देते हैं, ना उसे भाव देते हैं, और ना ही कोई प्रतिक्रिया। अब वह बेचैन होने लगता है क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। गुस्सा, बहस, सफाई या झगड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आपकी चुप्पी उसे खा जाती है। वह हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि वह हार गया। यह नज़रअंदाज करना एक मानसिक नियंत्रण जैसा है जो शोरगुल की अपेक्षा गहराई से चोट करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है महत्व, और आप किसी को यह जताते हैं कि वह आपके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे नोटिस करें, तो वह भीतर तक हिल जाता है। दुश्मन को इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी चालें, उसकी सारी मेहनत किसी काम की ही नहीं रही। आपने उसे अपने जीवन से एक बेकार अध्याय की तरह काट कर फेंक दिया। यही वह पल होता है जब उसका आत्मसम्मान खुद ही टूटने लगता है, जब वह देखता है कि उसकी मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ रहा, ना आपकी सफलता पर, ना आपकी खुशी पर, और ना ही आपके फैसलों पर। तब वह मानसिक रूप से हार मानने लगता है।
और जो इंसान मानसिक रूप से हार गया उसका पतन तय है। इसलिए अगली बार अगर दुश्मन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सबसे करारा जवाब है कोई जवाब ही न देना। बस इतना याद रखिए कि कभी कभी सबसे बड़ी चोट वो होती है जो दिखाई नहीं देती, और नज़रअंदाज करना उसी अदृश्य वार की एक बेहतरीन मिसाल है। छठवां तरीका, उसकी चालों से पहले ही एक कदम आगे रहना। चाणक्य नीति कहती है जिस व्यक्ति को शत्रु की योजनाओं का पूर्व ज्ञान हो उसे हराने वाला कोई नहीं। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है अचानक हमला, लेकिन जब आप उसकी चालों को भांपने लगते हो, जब आप हर बार एक कदम आगे चलने लगते हो, तो उसकी रणनीति बेकार हो जाती है और यही बनता है उसकी बर्बादी का सबसे चुपचाप और घातक तरीका। अब यह कैसे होगा? पहला कदम है ध्यान देना। आपको अपने दुश्मन की हर हरकत, हर शब्द, हर निर्णय को गहराई से देखना है। वो किससे बात कर रहा है, क्या फैला रहा है, कहाँ कहाँ आपकी छवि को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। यह सब आपको सतह के नीचे समझना होगा। बिना कहे, बिना पूछे, बस समझते रहिए। दूसरा कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। जब आपको पता हो कि दुश्मन आपको फंसाना चाहता है तो आपको शांत रहना है। जब वह आपको गुस्सा दिलाना चाहे तो आपको मुस्कुराना है। तीसरा कदम है अपनी योजनाओं को छुपा कर रखना। दुश्मन की एक और कमजोरी होती है, उसे नहीं सहन होता कि उसे पता ना हो कि आप क्या करने वाले हैं। तो बस उसे अंदाजा ही मत होने दो। चुप रहकर, शांत रहकर, लेकिन पूरी ताकत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। आपकी खामोशी ही उसकी बेचैनी बन जाएगी। जब आप उसकी हर चाल से पहले तैयारी कर लेते हो तब उसका सारा प्लान खुद ब खुद फेल हो जाता है। वो सोचता है कि इस बार उसने आपको पकड़ लिया, लेकिन जब उसे कोई असर नहीं दिखता तो उसे लगता है कि कहीं आप पहले से सब जानते थे, और यही डर उसकी हिम्मत तोड़ देता है। फिर धीरे धीरे वह खुद ही अपने चालों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि इस पर तो कुछ असर नहीं हुआ, इसने तो जवाब ही नहीं दिया, क्या यह पहले से तैयार था? यह सवाल ही उसकी सोच को जला देते हैं। याद रखिए, जंग मैदान में नहीं दिमाग में जीती जाती है, और अगर आप दिमाग से एक कदम आगे हैं तो आप बिना तलवार उठाए ही दुश्मन को हरा सकते हैं। याद रखिए, जब लोग कुछ बड़ा कर रहे होते हैं तो आलोचना, अपमान, झूठ और अफवाहें आम बात होती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। दुश्मन चाहे जितना बोले, जितना जहर उगले, आप बस एक ही काम करिए, इतिहास बनाइए। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो शोर नहीं मचाते, जो सफाई नहीं देते, जो हर चोट का जवाब अपने काम से देते हैं। जब आप चुपचाप अपनी दुनिया में कुछ ऐसा बन रहे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, तब आपके दुश्मन सिर्फ बड़बड़ाते रह जाते हैं। आपका हर एक कदम, हर एक उपलब्धि उन्हें अंदर से काटती है। लोग जब उनकी बातों की बजाय आपके काम की बात करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिन शब्दों से आपको गिराने की कोशिश की, उन्हीं शब्दों ने उन्हें खुद बेनकाब कर दिया। एक समय आता है जब वह खुद अपने ही कहे से शर्मिंदा होने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने गिराने की कोशिश की वह आज ऊंचाइयों पर है। जिसे उन्होंने कमजोर समझा वो मिसाल बन गया, और जो ये एक वक्त में चुप था आज उसी का नाम गूंज रहा है। हर जगह बोलने दो उन्हें, तुम बस अपनी कहानी लिखो, अपने सपनों की इमारत बनाओ, अपने इरादों को हकीकत में बदलो। जब तुम्हारे कर्म बोलने लगेंगे तब उनका शोर अपने आप चुप हो जाएगा। तब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा इतिहास ही जवाब देगा। आठवां तरीका, दुश्मन से नहीं खुद से जीतकर उसे हराओ। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार के किसी भी शत्रु से नहीं हार सकता। यह तरीका सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी ताकत हर रणनीति से ऊपर है, क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर, गुस्से, ईर्ष्या और असुरक्षा पर विजय पा लेते हैं तब दुनिया का कोई भी दुश्मन आपको तोड़ नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं आंतरिक दुश्मन।
कभी आपने गौर किया है, जब भी कोई आपको नीचा दिखाता है तो असली पीड़ा वहां से नहीं आती बल्कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया से आती है। आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी असुरक्षा, यह सब दुश्मन के हथियार बन जाते हैं। लेकिन आपके ही भीतर से अब सोचिए, अगर आप उन भावनाओं पर काबू पा लें, अगर आप अपने गुस्से को शांति में बदल दें, अपनी असुरक्षा को आत्मविश्वास में बदल दें और अपने डर को साहस में, तो दुश्मन की कोई भी चाल आपको छू नहीं पाएगी। जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बात, कोई भी व्यवहार आपकी शांति को भंग नहीं कर पाता, तब आप अजय बन जाते हैं। और यह अजयता ही है जो दुश्मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं, खुद से संचालित होते हैं। आपको कोई उत्तेजित नहीं कर सकता, आपका दिशा कोई नहीं बदल सकता, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई हरा नहीं सकता। यह लड़ाई मैदान में नहीं होती, यह भीतर की होती है, जहां हर जगह, जहां हर रोज एक संघर्ष चलता है। सोचना या सहना, टूटना या संभलना, बिखरना या निखरना। और जब आप रोज इस संघर्ष में खुद को जीतते हैं तो दुनिया के सारे दुश्मन खुद हार मान लेते हैं, क्योंकि वह आपको बदलना चाहते हैं। लेकिन आप पहले ही खुद को इतना बदल चुके होते हैं कि अब आप उनकी पकड़ से बाहर होते हैं। वीडियो को लाइक करें और SCG मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।